ये है अमेरिका की कौमी मोहर या ग्रेट सील। इसे देखने के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि अमेरिका का कौमी परिंदा कौन सा है तो यकीनन आपका जवाब होगा उकाब। लेकिन गुज़िश्ता 240 बरस से अमेरिका की कौमी अलामत रहने वाले उकाब को कौमी परिंदे का दर्जा हाल ही में मिला है। इतने तवील अरसे के बाद इस फैसले का ख्याल क्यों आया, ये कहानी यहीं रोकते हैं और पहले जानते हैं कि उकाब अमेरिका का कौमी निशान कैसे बना। उकाब और इसकी कबील के परिंदों को कदीम रूम में ताकत की अलामत समझा जाता था, इसलिए 1776 में अमेरिका की आजादी के बाद कौमी निशान तैयार करने की बारी आई तो उकाब को नजरअंदाज नहीं किया गया। कौमी निशान में शामिल होने के बाद बॉल्ड ईगल या सफेद गर्दन वाला उकाब सरकारी दस्तावेजात, सदारती परचम और अमेरिकी फौज की मोहर और झंडों से लेकर करेंसी नोटों पर नुमाया नजर आता है, जिसकी वजह से आम तौर पर यही समझा जाता था कि ये अमेरिका का कौमी परिंदा भी है, लेकिन ऐसा नहीं था। यही बात जब 2010 में उकाबों से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले अमेरिकी शहरी क्रिस्टीन कुक को मालूम हुई तो उन्होंने हकाइक की खोज शुरू की और उकाब को अमेरिका का कौमी परिंदा बनाने के लिए मुहिम चलाने की ठान ली, जिसमें इन्हें मिनेसोटा के एक इदारे नेशनल ईगल सेंटर का ताउन भी हासिल हो गया। यूं बरसों की मेहनत के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने बॉल्ड ईगल को कौमी परिंदा बनाने का कानून मंजूर किया और सदर जो बाइडेन ने 23 दिसंबर 2024 को अपने दस्तखत के साथ इस बिल को मंजूर कर लिया।